हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 3 में टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है, जो टॉपिक है आपका वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उस एलिमेंट का आईयूपीएसी में नाम कैसे लिखा जाएगा, आज का हमारे टॉपिक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 101 है, 102 है, 103 है, 104 है और हमें इनका आईयूपीएसी में नाम लिखना हो। काफ़ी नाम आप जानते हो, जैसे कैल्शियम Ca सिंबल होता है, आप नाम लिखते हो कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 है। तो कुछ 100 तक तो आप नॉमेनक्लेचर या तो उनके जिन्होंने डिस्कवरी की एलिमेंट्स की उनके नाम पर लिख देते हो, लेकिन 100 के ऊपर जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला एम है हमारा वो ये है कि अगर हमें इनका आईयूपीएसी में नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला काम ये है कि आपको इन सब के नेमिंग के सिस्टम पता होना चाहिए, मतलब आपको इनका डिजिट पता होना चाहिए, आपको इनका रूट पता होना चाहिए, किस डिजिट के लिए क्या रूट लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके डिजिट 0 है, तो हम डिजिट 0 के लिए यानी नंबर 0 के लिए जो रूट वर्ड होगा वो क्या लिखेंगे। डिजिट 0 के लिए रूट वर्ड लिखते हैं निल, मतलब अगर आपके डिजिट 0 है तो उसका रूट वर्ड लिखा जाएगा निल। अगर डिजिट 1 है तो उसका रूट वर्ड लिखा जाएगा अन। डिजिट 2 है तो उसका रूट वर्ड लिखा जाएगा बाई। डिजिट 3 है तो उसका रूट वर्ड लिखा जाएगा ट्राई। हम 1 बाई 1 हर एक डिजिट का रूट वर्ड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 3 के लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा ट्राई। 4 के लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा क्वाड, QUAD क्वाड। 5 के लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा पेंट। फिर से रिपीट करते हैं। 0 के लिए रूट वर्ड होगा नेल, 1 के लिए रूट वर्ड होगा अन, 2 के लिए रूट वर्ड होगा बाई, 3 के लिए रूट वर्ड होगा ट्राई, 4 के लिए होगा क्वाड, 5 के लिए रूट वर्ड आप लिखोगे पेंट, 6 के लिए रूट वर्ड आप लिखोगे हेक्स। अगर डिजिट आपकी 7 है तो 7 के लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा सेट। 8 के लिए लिखा जाएगा ऑक्ट और 9 है डिजिट तो रूट वर्ड लिखा जाएगा इन, ENN। ठीक है, ये इसका रूट वर्ड हो गया। ठीक, अब देखिए इसका जो एब्रीविएशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो पहला लेटर होता है वो इसका एब्रीविएशन में लिखा जाएगा। मतलब एब्रीविएशन इसका N होगा, इसका U होगा, इसका B होगा, इसका T होगा, इसका Q होगा, इसका P होगा, इसका H होगा, इसका S होगा, इसका O होगा, इसका E होगा। ये इनके एब्रीविएशन हो गए। जब भी आपको नॉमेनक्लेचर लिखना है तो आपको करना क्या है, जो डिजिट है जिसका जो रूट वर्ड है वो आपको लिखना है। सबसे पहला काम डिजिट का रूट वर्ड आपको लिखना है, और लास्ट में जब आप आते हैं ना तो लास्ट में हमेशा IUM ऐड कर देते हैं। IUM नाम लिखने में लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, IUM। अब जरा बात करते हैं कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको नॉमेनक्लेचर 101 का करना हो, एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 101 है यानी 101 है और हमें इसे 101 का नॉमेनक्लेचर करना है। तो देखो डिजिट 1 है, 1 का जो रूट वर्ड है वो अन लिखा जाएगा, तो लिखेंगे अन, पहला लेटर कैपिटल लिख देंगे, अन पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, अन हो गया। फिर डिजिट 0 है, 0 का रूट वर्ड है निल, तो लिखेंगे अन निल। ठीक है, फिर 1 लिखा हुआ है तो फिर 1 का रूट वर्ड अन लिख दिया जाएगा और आगे हम ऐड कर देंगे IUM। नाम क्या लिखा, अन निल अनियम। ये इसका हो गया आईयूपीएसी में नेम। अब अगर हम आईयूपीएसी में नेम के बाद इसके सिंबल की बात करेंगे कि इसका सिंबल क्या हम लिखेंगे, तो सिंबल में सबसे पहला लेटर आप उठा लीजिए और उस लेटर को कैपिटल कर दीजिए, बचे हुए लेटर सब स्मॉल कर लीजिए। मतलब अगर हमने इसका नाम लिखा है तो इसका पहला लेटर U है, अगला N है, फिर N है, फिर इसका लिखा है सिंबल U, N और U। ये इसका आईयूपीएसी में सिंबल होगा। एक दो और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमने आपको आईयूपीएसी में नेम लिखना है 104 का, ये एटॉमिक नंबर है 104 और इसका आपको लिखना है आईयूपीएसी में नाम 104 का क्या होगा। तो 1 तुम्हारा डिजिट हो गया, 1 डिजिट।
1 डिजिट का रूट वर्ड क्या है? अन है, तो इसको लिखेंगे अन। फिर डिजिट 0 है, तो 0 का जो वर्ड रूट वर्ड होगा वो होगा नील, तो अन लिखा, फिर नील लिखा। अब डिजिट है 4, 4 का रूट वर्ड है क्वाड, तो लिखेंगे QUAD, क्वाड हो गया। और हमने क्या कहा था कि ये सब लिखने के बाद उसमें IUM ऐड कर दिया जाएगा, तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा अनिल क्वाडियम। अब जरा सिंबल की बात कर लेते हैं 104 की। 104 का सिंबल क्या होगा? 1 का U ले लिया, 0 का N ले लिया और Q ले लिया, तो इसका सिंबल लिखा जाएगा UNQ। मतलब जिसका जो IUPAC में सिंबल होगा वो IUPAC में सिंबल हो जाएगा UNQ। एक दो और लेते हैं, जैसे हम आपसे कहें आपको नाम लिखना है 115 का, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 115 है, और इसका आपको करना है IUPAC में नेम। तो क्या करेंगे? 1 डिजिट हो गई, इस डिजिट का रूट वर्ड अन हो गया, तो इसको लिखा अन। फिर 1 डिजिट है, रूट वर्ड अन है, तो फिर लिखेंगे अन। और 5 लिखा है, 5 का रूट वर्ड पेंट है, तो लिखेंगे PENT, और आगे क्या ऐड कर देंगे? IUM। तो अब क्या होगा? अगर हम इसका सिंबल बात करें तो पहला लेटर U, फिर अन का, फिर U, फिर P, यानी इसका सिंबल लिखा जाएगा U कैपिटल रहेगा, फिर U स्मॉल रहेगा, फिर P रहेगा, मतलब सिंबल होगा इसका UUP। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम 100 के अबव के जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है, और अगर हमें उनका IUPAC में नाम लिखना हो तो IUPAC में नाम कैसे लिखेंगे। आप काम ये करिएगा, 100 से लगा करके 101 से स्टार्ट करके 120 तक के एटॉमिक नंबर के IUPAC नेम लिख करके आपको देखने हैं। क्लियर है? सबको सब समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से 100 के अबव वाले जिनके एटॉमिक नंबर मोर देन 100 हैं उनके IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 101 से 120 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट के IUPAC नेम आपको करने हैं।